यानी कि आपने सबसे पहले जो है वो वर्ड को कैसे ओपन करना है। तो आपके सामने ये वाला जो विंडो का ऑप्शन होगा, आपने इस विंडो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही माउस के बटन से आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जो है वो यहाँ पे सर्च कर लेंगे, क्या लिखेंगे वाला, विन। विन का वर्ड लिखेंगे, WINDO, यहाँ पे वर्ड लिखेंगे साथ में, ठीक है, विन वर्ड। जैसे ही आप विन वर्ड लिखेंगे तो ये आपके सामने विन वर्ड 2016 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है ना इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ दूसरे नंबर पे दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या होता है, आपने अपने कीबोर्ड से देखें, आपको विंडो का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। विंडो का जो ऑप्शन है ना, उस बटन को आपने प्रेस करना है। जैसे ही आप उस बटन पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, विन वर्ड। जैसे विन वर्ड लिखेंगे तो वो आपका जो माइक्रोसॉफ्ट जो डॉक्यूमेंट है वो ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद जो तीसरा मेथड इसका क्या है कि आपने विंडो के ऑप्शन को प्रेस करना है, साथ में प्लस आर के ऑप्शन को प्रेस करना है। यानी कि विंडो और आप आर के बटन को भी साथ में प्रेस करेंगे तो ये एक आपके पास कमांड ओपन हो जाएगी। तो आपने जहाँ पे विन वर्ड लिखा हुआ है तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, विन वर्ड लिखना है, WINWORD। विन वर्ड जैसे ही आप लिखेंगे तो आपने क्या करना है, ओके के बटन पे प्रेस कर देना है। जैसे ही आप ओके के बटन पे प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने वर्ड की एक फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपने जो है वो अपना वर्ड को, डॉक्यूमेंट फॉर्म को जो है वो आपने ओपन कर लेना है। अब मैंने आपको 3 मेथड बताए हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस सर्च बार में क्या लिख लें, विन वर्ड। विन वर्ड, जैसे विन वर्ड लिखेंगे ये देखें आपके सामने वर्ड 2016 आ गया। तो ये आपको, आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। फर्स्ट चीज यही होती है कि हमें किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन करना आना चाहिए। ये देखिए हमने ओपन कर लिया, ठीक है जी। अब दूसरा मेथड मैंने आपको क्या बताया कि आपके कीबोर्ड की जो कीबोर्ड है वहां पे विंडो का ऑप्शन होगा। तो विंडो प्लस आर का ऑप्शन जो है वो आप प्रेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपके सामने वर्ड ओपन हो जाएगा। या आप ऐसा करें कि आपने जैसे ही डेस्कटॉप पे माउस का राइट बटन क्लिक करते हैं तो यहाँ पे न्यू फाइल का ऑप्शन आता है। जैसे न्यू फाइल का ऑप्शन आता है तो आप क्या करते हैं, यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो डॉक्यूमेंट है इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से भी आप इस फाइल को ओपन कर सकते हैं और यहाँ से ये फाइल जो है वो आपके सामने आ जाएगी, ठीक है जी। चलें जी, ये चीजें जो है वो हमने सीख ली हैं। अब इसके बाद हमने स्टूडेंट ये देखें आपके सामने ये वाली कुछ चीजें हैं जी। 1 मिनट के लिए जी। तो सबसे पहले ये फाइल है, ये होम है, और इनके साथ जो इनके बटन लगे हुए हैं यहाँ पे फॉर्मेट, यानी कि फॉर्मेट क्लिपबोर्ड है, और फॉन्ट वगैरह के जो बटन हैं इनकी कमांडें हैं अलहदा से, जो पैराग्राफ है इनकी कमांडें हैं। इसी तरह जो स्टाइल्स हैं, हमने स्टाइल्स कैसे इन पे इम्प्लीमेंट करने हैं तो वो भी चीजें देखेंगे। तो स्टूडेंट जस्ट सबसे पहले आपने क्या सीखना है, फाइल। जैसे हमने फाइल को ओपन करना सीख लिया, अब फाइल का जो फर्स्ट ऑप्शन है होम बटन के साथ है, तो हमने क्या करना है, इसको स्टूडेंट यूजर मेन्यू बोलते हैं। ये आपके पास यूजर मेन्यू, तो यहाँ पे एक बटन आपको नजर आ रहा होगा, कौन सा बटन है भला, इस पे जैसे आप प्रेस करेंगे तो आप क्या करेंगे, ऑटो हाइड रिबन। ऑटो हाइड रिबन का क्या मतलब होता है कि ये वाली जो आपके पास यूजर मेन्यू है ये आपके पास हाइड हो जाएगा। शो टेबल्स, जैसे आप इस शो टेबल पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, तो ये वाली जो चीजें हैं वो एक टेबल की फॉर्म में शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे ये देखें, मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ, ये देखें, तो इसका जो कमांड थी जितनी भी टेबल वाली, वो सब की सब जो है वो हाइड होना स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है, वो हाइड हो चुकी हैं। तो अब क्या करेंगे, इसी पे क्लिक करेंगे तो हम क्या करते हैं कि शो टैब्स एंड कमांड, यानी कि उनकी जो कमांड है वो भी साथ में शो होनी चाहिए। यानी कि शो टैब्स तो हमने देख ली, तो शो टैब्स और उनकी जो कमांड है तो वो भी होनी चाहिए। तो ये वाला जो है वो आपने इसी पे क्लिक करके रखना है, ठीक है जी स्टूडेंट। अब इसके बाद हमने फाइल के ऑप्शन पे सबसे पहले क्या करना है, क्लिक करना है। ये फाइल का ऑप्शन है, इस पे क्लिक किया तो जस्ट हमने सबसे पहले क्या देखना है कि न्यू। न्यू का मतलब क्या होता है कि कोई भी आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो आपका जहन, आपका ख्याल आया और आपको लगा कि मुझे है ना
कोई जो न्यू डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन करना चाहिए और न्यू चीजें जो है वो उसमें पुट करनी चाहिए। तो आपने क्या करना है कि यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट जो है वो ले लेना और इस पे क्लिक कर देना। ठीक है, ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपने ले लिया। और इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि ये तो था मैनुअल तरीका, ठीक है, आप चाहते हैं कि मुझे किसी कमांड का पता होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल+N करेंगे। क्या करेंगे, कंट्रोल+N। आप कीबोर्ड से कौन सा बटन प्रेस करेंगे, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CTRL कंट्रोल प्लस N का जो बटन है वो आप लोग प्रेस करेंगे। ये देखना जब मैं कंट्रोल+N का जो बटन है कहाँ से प्रेस करूंगा, कीबोर्ड से। जी, आप लोग जो है वो कंट्रोल पे अपना एक हाथ रखें और दूसरा हाथ जो है वो N पे रखें, तो यहाँ पे जो है वो एक न्यू डॉक्यूमेंट आपके सामने ओपन हो गया और आपको पता भी नहीं चला। ठीक है, तो ये जहाँ से ओपन करना है तो वो था मैनुअल तरीका। अगर आपने कमांड के जरिए ओपन करना है, स्टूडेंट जब भी आप कहीं जॉब पे जाते हैं या किसी दूसरी जगह पे जाते हैं, वो आपसे ये नहीं पूछते कि मैनुअल तरीका क्या है, वो आपसे कमांड का सवाल करते हैं कि कमांड बताएं कि इन पे कौन सी कमांड यूज होनी है। तो ये क्वेश्चन आपने याद रख लेना है कि कौन सी कमांड यूज होनी है, कंट्रोल+N। ये वाली कमांड जो है ना वो आप लोगों ने याद करनी है। स्टूडेंट मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को और समझ भी आ रही है? ठीक है जी। आपने जो वॉइस वगैरह है ना इसको म्यूट कर लें आप, जस्ट मुझे जो है वो चार्ट में बताएं। ठीक है, ऐसे डिस्टरबेंस क्रिएट होती है। जी, तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट को ओपन करना भी आ गया कि डॉक्यूमेंट को जो ओपन करने की कमांड है वो कौन सी है, कंट्रोल+N। ठीक है, इसको हम नंबर 1 का नेम दे देते हैं कि नंबर 1 हमने सीख ली है। कंट्रोल+N जो है वो हमने सीख ली है कि हमने कंट्रोल+N करने से क्या होगा, एक न्यू डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि क्या हमारे पास ओपन होगा, न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप लिख लें। जी, तो यानी कि कंट्रोल+N करने से क्या होगा, आपके पास एक न्यू जो है वो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ठीक है जी। अब सेकंड नंबर पे हमने क्या सीखना है, फिर आप फाइल के ऑप्शन पे जाएं। अब यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ रहा है। ओपन का क्या मतलब होता है, जो फाइल पहले से आपने बना रखी है, जो पहले से सेव कर रखी है, उनको ओपन कैसे करना है। ठीक है, तो आपने इस बटन पे प्रेस करना है। तो आपके पास ये देखें, ये कितनी सारी फाइल जो है वो पहले से आप लोगों ने बना के रखी हुई है, तो इनको जो है वो आप लोग ओपन कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, किसी फाइल को भी हम ओपन कर सकते हैं यहाँ से। तो मैं अभी नहीं करना चाहता, आप लोग खुद जो है वो ये वर्क करके देखिएगा, फिर अगर समझ ना लगे तो आप लोग बताइएगा। ठीक है जी। जी, अब आप लोगों ने बैक आना है यहाँ से, फिर आपने क्या करना है, फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब आपने क्या करना है, सेव। सेव का क्या मतलब होता है, सेव का मीनिंग ये होता है कि आप लोगों ने फाइल को सेव करना है। सेव कैसे करना है, जिसे जिसे जो है फॉर्म में फाइल होगी उसी फॉर्म में जो है फाइल सेव हो जाएगी, यानी कि उसकी कोई दूसरी कॉपी किसी जगह पे जाके सेव नहीं होगी। यानी कि जो वही जो आपकी जो फाइल है वो आप लोग बना रहे हैं, उसको जो है वो आप लोग सेव कर सकते हैं उसी नेम से और उसी जगह पे। ठीक है, जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ऐसे जो है वो ऑप्शन आ रहा है। तो आपने क्या किस जगह पे सेव करना है, दिस पीसी करना है, ऐड प्लेस करना है, या ब्राउजर करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं जो है वो इसको डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं डेस्कटॉप के बटन पे क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ पे इसको सेव कर सकता हूँ। किस नेम से करना है, वो आप लोगों ने अपना जो है वो नेम जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, कोई भी नेम लिख लें यहाँ पे। सही है जी। तो मैं यहाँ पे कुछ भी जो है वो आप लोगों का नेम जो है वो, जैसे कि मैं अली प्रेस कर देता हूँ, तो ये वाला जो है नेम यहाँ पे मैं इसको सेव करना चाहता हूँ डेस्कटॉप पे। ठीक है जी, ये अब जो है डेस्कटॉप पे जो है वो एक अली फाइल के नेम से जो है ये फाइल सेव हो जाएगी। ये देखें, अब मैं इसको यहाँ से क्लोज करके अ, ये मैंने क्लोज किया, तो ये देखें ये अली का जो नेम है ना इस फाइल से ये जो है वो सेव हो चुकी है। तो अब मैं इसको दोबारा ओपन कर लेना। जी, जैसे मैंने इसको ओपन किया
अब नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमने इसको क्या करना है। जी, सेव का बटन देख लिया हमने। अब बात ये आती है कि हमने ये तो मैनुअल तरीका सीख लिया, तो अगर पेपर में ये पूछा जाए आपसे कि आपने इसका जो कमांड का तरीका है कि हम किस कमांड के जरिए इसको सेव कर सकते हैं, तो आपने फिर क्या करना है, आपने कंट्रोल प्लस एस प्रेस करना है। क्या करना है, कंट्रोल प्लस एल, उससे कंट्रोल प्लस एस सॉरी, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो फाइल है वो सेव हो जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंट्रोल प्लस, यहाँ पे प्लस जो लिखेंगे आप साथ में कंट्रोल एस, इससे क्या होगा आपकी फाइल जो है वो सेव हो जाएगी। ठीक है जी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाइल सेव। जी, यहाँ से फाइल आपकी सेव हो जाएगी। ठीक है जी, तो मैं यहाँ से एक बार करके दिखा देता हूँ। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने कंट्रोल, यहाँ पे मैंने क्या बताया अभी कि आपने क्या प्रेस करना है, यहाँ से मैं जो है वो ये इसकी मदद से बताता हूँ आपको। जी, क्या बताना है, फाइल कंट्रोल प्लस एस किया आप लोगों ने, फाइल सेव हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, अपने कीबोर्ड से सभी बच्चे जो है ना वो क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल पे एक हाथ रखेंगे, दूसरा हाथ किस पे रखेंगे, आपने एस पे रखना है। जी, इन दोनों को जब आप लोगों ने प्रेस करना है कंट्रोल एस को, तो क्या होगा, आपके पास जो फाइल है वो सेव हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह जो है वो कंट्रोल एस की मदद से आप लोगों ने फाइल को सेव कर लिया। अब हमने क्या करना है, जी, अब हमने फिर फाइल को पे जाते हैं। हमने न्यू का सीख लिया कि फाइल को कैसे ओपन करना है, फिर ओपन का देख लिया कि कोई भी फाइल ऑलरेडी सेव है तो उसको हमने कैसे ओपन करना है, फिर सेव का देख लिया कि किसी भी डॉक्यूमेंट को हमने अगर उसी नेम से सेव करना है, उसी जगह पे उसी डेस्टिनेशन पे कोई अदर कॉपीज उसकी नहीं रखना चाहते, तो फिर हम कैसे सेव कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है सेव एज। सेव एज का क्या मतलब होता है, सेव एज का मतलब ये होता है कि एक फाइल जो अभी आपने सेव की है, इसी फाइल को किसी दूसरे नेम पे किसी दूसरी जगह पे आप सेव करना चाहते हैं, तो आप सेव एज का ऑप्शन जो है वो यूज करेंगे। यानी कि सेम उसी तरह की जो कॉपी है वो उसी तरह की जो कॉपी है बन के आप दूसरी जगह पे लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सेव एज, और स्टूडेंट मजे की बात ये है कि आप किसी भी फाइल को पासवर्ड लगा सकते हैं ताकि आपकी जो फाइल है कोई दूसरा बंदा देख ना सके। ठीक है जी, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने इन फाइल को सेव करके पासवर्ड लगाना है। ठीक है जी, ये आपने सबसे पहले सेव एज पे प्रेस किया, सेव एज पे प्रेस किया तो इस पे भी वही ऑप्शन पूछ रहा है कि डॉक्यूमेंट में सेव करना है, आपने ऐड ब्राउजर पे जब ब्राउजर पे, तो मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ जी डेस्कटॉप। जी, अब मैं इसका थोड़ा सा नेम चेंज कर लेता हूँ जी। जी, मैं यहाँ पे 2 बार जो है वो वाली लिख देता हूँ, और तो मैं चाहता हूँ कि ये वर्ड फॉर्म में सेव करूँ। अगर आपने वर्ड फॉर्म में सेव नहीं करनी तो यहाँ पे पीडीएफ की फॉर्म भी आ जाती है, यहाँ पे 2 या 3 टेम्पलेट भी आ जाते हैं। ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, आपने जिस फॉर्म में भी इसको सेव करना है वो आप लोग कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने उसी वर्ड फॉर्म में सेव करनी है, और यहाँ पीडीएफ फॉर्म में सेव कर लेते हैं जी। पीडीएफ फॉर्म में सेव कर ली, तो अब आपसे ये पूछेगा कि आपने इसको कहाँ पे सेव करना है। मैंने डेस्कटॉप पे सेव करना है, ये देखना जी उस सेम तरह की कॉपी जो है वो डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगी। ये देखना जरा, जी, ये देखें जरा, ये पीडीएफ फॉर्म जो है ये ओपन भी हो चुकी है जो अभी हमने सेव की थी। तो ये वाली जो कॉपी जो है वो सेव हो चुकी है, सेम इसी तरह की जो पीडीएफ है। ठीक है, अब हम इसको दोबारा ओपन करते हैं जी। जैसे ही हमने इसको दोबारा ओपन किया तो ये फाइल हमारे पास आ चुकी है। अब मैं आपको बताने ये लगा हूँ कि एक फाइल को हमने देख लिया कि सेव कैसे करना है, सेव एज कैसे करना है, और अब बात इस पे करनी है कि अगर हमने इसी फाइल को पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो फिर हम क्या करेंगे। मोस्टली जो आप लोग कंप्यूटर डिप्लोमा तो कर लेते हैं, लेकिन उनको पासवर्ड वगैरह या हैकिंग वगैरह ये वाली चीजें आप लोगों को नहीं आती होती, लेकिन मैं यहाँ पे सारी चीजें ये बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस फाइल पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो सेव एज का बटन आएगा। ठीक है जी, अब मैं चाहता हूँ कि मैंने इसी फाइल को जो है वो आप क्या करना है, पासवर्ड लगाना है। तो मैंने क्या किया, सेव एज के बटन पे क्लिक किया। जैसे सेव एज के बटन पे क्लिक किया तो मैं ब्राउजर वाली फाइल पे
क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने ब्राउजर वाली ऐप पे क्लिक किया तो मैं क्या करूंगा, अब मैंने इसी फाइल को जो है वो पासवर्ड लगाना चाहता हूँ, तो मैं इस टूल के बटन पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं टूल के बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक ये वाली जो लिस्ट है जो ओपन हो जाएगी, मैप नेटवर्क ड्राइव, सेव ऑप्शन, या जर्नल ऑप्शन, या वेब ऑप्शन, या कंप्रेस पिक्चर। तो मैं क्या करूंगा, जर्नल ऑप्शन पे क्लिक करूंगा जी। तो जी स्टूडेंट, यहाँ पे आपने वो पासवर्ड पुट करना है, कौन सा पासवर्ड पुट करना है, जो आप लोगों को आसान रहे, जो आप लोगों को याद भी रहे, ठीक है। वो ना हो कि आप लोग पासवर्ड लगा के फिर बोल दें, क्योंकि इसका जो अनलॉक फिर इसको करना जरा मुश्किल हो जाता है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ से कोई भी पासवर्ड जो आसान सा लगा लें, जैसे यूज करूँ 123, ठीक है जी, 123, और यहाँ पे भी आपने वही पासवर्ड इंटर करना है 123, और फिर आपने क्या करना है, यहाँ से ओके बटन पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने फिर वही पासवर्ड लगाना है 123 जी स्टूडेंट। यहाँ पे ओके के बटन पे प्रेस करना है, यहाँ पे फिर आपने 123 पासवर्ड लगाना है, यानी कि जो पासवर्ड आप उधर लगा रहे हैं वही सेम पासवर्ड इसमें पुट करेंगे आप लोग। फिर आपने ओके के बटन पे प्रेस कर देना है, फिर सेव के बटन पे भी आप लोगों ने प्रेस कर देना है। अब हम क्या करते हैं जी स्टूडेंट, इस फाइल को सेव करते हैं जी। इस फाइल को हम क्लोज करते हैं और फिर ओपन करके देखते हैं कि क्या हमारा पासवर्ड लगा है या नहीं। ये स्टूडेंट हमने इसको क्लोज किया, आपके सामने किया। अब क्या करेंगे, इसी फाइल को ओपन करने की कोशिश करेंगे जी स्टूडेंट। वो फाइल जो है वो हमारे पास किधर है जी, ये फाइल जो है वो हमारे पास, चलें जी हम न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेते हैं, वहीं से मैं आपको बताता हूँ कि वो फाइल हमारे पास किधर है जी। यहाँ से आप जो है उस फाइल को ले आए ओपन से, ओपन की मदद से। ये देखें ये अली वाली फाइल पड़ी हुई है ना, इसी अली फाइल को हमने सेव किया है पासवर्ड लगा के। आप क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, ये देखें स्टूडेंट, अब ये फाइल आपसे क्या मांग रही है, पासवर्ड मांग रही है। ये तब तक ओपन नहीं होगी, तब तक कोई बंदा भी इसको देख नहीं सकेगा जब तक आप उसका पासवर्ड नहीं बताएंगे। अक्सर फाइलें ऐसी होती हैं वो आपसे ओपन नहीं हो रही होती, जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जितना मर्जी पासवर्ड हैक करने की कोशिश करें, लेकिन आपसे ये वाली जो चीजें हैं वो ओपन नहीं होती, आप उनका डाटा नहीं देख सकते। ये चीजें जो है वो सिक्योर होती हैं, तो इस वजह से हम लोग जो है वो पासवर्ड यूज करते हैं। अब वही पासवर्ड स्टूडेंट आप लोगों ने इधर यूज करना है 123 जी। जैसे हमने इधर पासवर्ड लगाया तो ये देखें जो है वो दोबारा पासवर्ड मांग रहा है आप लोगों से 123। तो हमने ओके के बटन पे प्रेस करना है। तो ये स्टूडेंट ये देखें फाइल ओपन हो गई है। तो ये स्टूडेंट आप लोगों को पासवर्ड लगाना आ गया है, लेकिन अब हमने सीखना ये है कि हमने गलती से पासवर्ड तो लगा लिया है। अब स्टूडेंट चाहते हैं कि मैं किस किस को पासवर्ड बताऊंगा। मोस्टली जो स्टूडेंट हैं, मोस्टली जो यार दोस्त हैं वो तंग करना स्टार्ट करते हैं, यार हमें भी जो है वो चीजें बताएं। तो आप उनको पासवर्ड जो है वो 1v1 फिर किसी को नहीं बता सकते। आप क्या करते हैं कि आप लोगों ने इसको रिमूव करना चाहते हैं, आप लोग क्या चाहते हैं, इसको रिमूव करना चाहते हैं पासवर्ड को। तो फिर आप लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट, फिर उसी बटन पे आपने क्लिक करना है, ठीक है जी। किस बटन पे भला क्लिक करना है, फाइल के ही बटन पे आप लोगों ने प्रेस करना है। तो आप लोगों ने सेव एज के बटन पे प्रेस करना है। जैसे आप इस सेव एज के बटन पे प्रेस करेंगे तो वो आपसे ब्राउजर वाली ऐप पे ही आप लोगों ने चले जाना है। जैसे ही आप लोग जो है वो ब्राउजर वाली ऐप पे जाएंगे जी स्टूडेंट, जैसे ही आप जो लोग हैं ब्राउजर वाली ऐप पे जाएंगे, मैं इसको दोबारा जरा लेके आता हूँ, हम दोबारा 1 मिनट जी। आपने फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है स्टूडेंट। अब हम सीखने लगे हैं कि इस पासवर्ड को हमने रिमूव कैसे करना है। तो आपने क्या करना है, सेव एज पे जाना है। जैसे ही आप सेव एज पे क्लिक करेंगे, ब्राउजर के बटन पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने जो है वो यही फाइल ऐसे ओपन हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, टूल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। टूल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जनरल ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने जो है वो पासवर्ड रिमूव कर देना स्टूडेंट। ये देखें जरा जी। तो पासवर्ड जैसे आपने रिमूव किया तो ओके के बटन पे प्रेस कर देना। तो स्टूडेंट आपने अब फिर इस फाइल को अब सेव भी कर देना। अब स्टूडेंट इसका फाइल जो है, जो इसका इस फाइल का जो पासवर्ड है वो रिमूव हो चुका है। अब आपने क्या करना है, बैक जाना है और इसको वापस ओपन करके देखते हैं कि इसका पासवर्ड जो है वो रिमूव हो चुका है या नहीं, इसका पासवर्ड जो है वो अनलॉक हो चुका है या नहीं। आपने क्या करना है, बैक आते हैं इस पे जी। बैक आए
तो हमने उसी फाइल को ओपन करना है। तो इस फाइल को जो ओपन करने के लिए हम ओपन के बटन पे जाएंगे। ये देखें जरा, ओपन के बटन पे गए और यहाँ से हमने क्या किया, इस फाइल को ओपन किया। ये देखें स्टूडेंट, इस फाइल को हम ओपन आसानी से कर पाए और इसका पासवर्ड भी जो है वो रिमूव हो चुका है। तो ये स्टूडेंट आप लोगों को ये भी पता चल गया कि फाइल को सेव कैसे करना है, डॉक्यूमेंट को ओपन कैसे करना है और पासवर्ड को कैसे रिमूव करना है और कैसे हमने पासवर्ड को कंफर्म करना है, कैसे पासवर्ड लगाना है। तो अब बारी आती है फाइल के ऑप्शन पे जाते हैं। अब हम सीखते हैं कि हमने प्रिंट कैसे करना है, क्योंकि किसी भी डॉक्यूमेंट को हम प्रिंट कब करते हैं, क्यों करते हैं, ये वाली चीजें अब हमने देखनी। तो स्टूडेंट, अक्सर आप जो जॉब के लिए जाते हैं वहां से आपसे पेपर प्रिंट करवा के देखा जाता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम होता है, जो ऑफिस मैनेजमेंट का काम होता है, जो वहाँ पे ज्यादा काम जो है वो एक तो MS ऑफिस मैनेजमेंट का ही होता है। वहाँ पे एज आपको प्रिंटिंग करनी आनी चाहिए, वहाँ पे आपको एक्सेल का सारा वर्क आना चाहिए, जो है वो प्रेजेंटेशन का काम आना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है ना, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है वो प्रिंट का होता है, कि आपको प्रिंट करना आना चाहिए, इसकी कमांड्स का पता होना चाहिए। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम ये इस प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं जी। जैसे ही हमने प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक किया तो स्टूडेंट्स आपके पास ये एक पेज जो था डॉक्यूमेंट का वो ऐसे शो हो गया। अब आपने क्या करना है कि इसकी एक कॉपी करनी है, 2 कॉपीज करनी है, 3 कॉपीज करनी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इनकी जो कॉपीज की तादाद है वो इंक्रीज कर देंगे। जी देखें जरा, ठीक है जी। ऐसे जितने भी आपने कॉपीज चाहिए, अगर आपको 10 कॉपीज चाहिए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 10 लिख देंगे। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, फिर यहाँ पे आपने प्रिंटर सिलेक्ट करना है। काफी जब कभी भी आप जो है वो देख रहे होंगे, कभी कभार किसी शॉप वगैरह पे या नेट कैफे पे में वहां पे 2 से 3 प्रिंटर वगैरह रखे होते हैं उन्होंने। ठीक है, अगर एक प्रिंटर हो तो फिर तो ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट होता है। अगर 2 से ज्यादा प्रिंटर हो तो फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है। फिर आपने देखना है कि कौन सा प्रिंटर जो है वो आप यूज कर रहे हैं और कौन से प्रिंटर से आपने प्रिंटर लेना है। ठीक है जी। तो मैं फिलहाल इसी पे क्लिक कर रहा हूँ और फिर आपने सिलेक्ट ये करना है कि आपने जो डॉक्यूमेंट ओपन किया है उसमें जो पेजेस की तादाद है, तो अगर उसमें 15 पेज हैं या 30 पेज हैं या 14 पेज हैं और आपने उन सबको प्रिंट करना है, तो फिर आप क्या करेंगे, प्रिंट ऑल पेजेस पे ही आप लोग क्लिक करेंगे। ठीक है जी। अगर आप चाहते हैं जी मेरे पास कुछ गिनती के पेज हैं जहां मैं उसके पहले 2 पेज प्रिंट करना चाहता हूँ, तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लिख लेंगे, यहाँ पे कोमा डालेंगे, फिर 2 लिख लेंगे। ठीक है जी। फिर कोमा लिखेंगे, 3 लिख लेंगे। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं पेज नंबर 10 जो है वो साथ में कॉपी करना चाहता हूँ, फिर आप 10 लिखेंगे ओनली। ठीक है जी। अगर मैं चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि पूरे डॉक्यूमेंट में से मैंने 15 नंबर जो पेज है वो कॉपी करना है, आप जस्ट 15 लिखेंगे स्टूडेंट। तो ये जो है वो फिर 15 का जो है वो पेज वो हमारे पास क्या होगा, इसी तरह वो प्रिंट हो जाएगा। तो फिर आपने क्या करना है स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है वो प्रिंट वन साइड। प्रिंट वन साइड का क्या मतलब होता है, अक्सर जो प्रिंटर होते हैं वो प्रिंटर को जो पेज आपका होता है उसको एक तरफ से ही प्रिंट कर पाते हैं, और मोस्टली जो होते हैं जो आपके पास प्रिंटर वो बोथ साइड भी होते हैं। अगर आपके पास वन साइड प्रिंटर है तो फिर आप प्रिंट वन साइड करें। अगर आपके पास जो है वो प्रिंटर बोथ साइड है, यानी कि आप चाहते हैं कि एक पेज पे यानी कि दोनों तरफ जो है वो डाटा लिखा हुआ आए, तो फिर आप प्रिंट बोथ साइड पे क्लिक करेंगे। ठीक है जी। तो ये वाली चीजें हैं, यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पे जो कॉपीज की तादाद है, फिर यहाँ पे आ जाती है बात, आपने ओरिएंटेशन कौन सी लेनी है, पोर्टेबल लेनी है या लैंडस्केप लेनी है। ठीक है जी। अब इस पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपने पेज कौन सा सिलेक्ट करना है, लैंडस्केप लेना है या पोर्ट्रेट लेना है। तो आपने क्या करना है, लैंडस्केप जो भी आप लोगों ने जो है वो करना है वो उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है जी। लैंडस्केप करना है, यहाँ पोर्टेबल आपने कॉपी करनी है, वो आप लोगों की अपनी मर्जी है। फिर आपने ये सिलेक्ट करना है कि आपने पेपर का साइज कौन सा रखना है, आप कौन सा पेज यूज कर रहे हैं प्रिंटर में, ये वाली चीज हमने यूज करनी है। तो मोस्टली जो यूज किया जाता है वो A4 पेज यूज किया जाता है और या लेटर यूज किया जाता है। आपने हर गज लीगल पेज या अदर पेज यूज नहीं करने, क्योंकि आजकल के जो प्रिंटर है वो अफोर्ड नहीं करते इन चीजों को और मसला करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपने क्या करना है, ज्यादा बेहतर तो ये है कि लेटर साइज, अगर लेटर साइज नहीं है तो A4। अगर आपने फाइल को सेव भी करना है PDF में
फिर भी A4 जो साइज है वो आपने सिलेक्ट करना है। वो अब आप सोच रहे होंगे कि सर वो तो आपने बताया नहीं कि फाइल को सेव किया और PDF में कन्वर्ट भी कर लिया, लेकिन फाइल का साइज कैसे हमने रखना है, तो वो भी स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप ये सीखिएगा कि हमने जो है वो प्रिंटर की बात हो रही है कि अब पेपर को प्रिंट करना है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने यहाँ A4 पेपर सिलेक्ट करना है, यहाँ लेटर साइज। तो सपोज करते हैं हमारे पास ये वाला A4 था। अब इसके बाद मार्जिन रखना है अपने पेपर का। मार्जिन कौन सा लेना है आपने, ये भी नॉर्मल रखा करें, ठीक है जी। ये भी आपको उधर पेज लेआउट में बताएंगे ये सारी चीजें कि आपने पेज का जो मार्जिन है वो कैसे सेट करना है, कैसे हमने पेपर राइटिंग करना है, कैसे वहां पे ओमर शीट लगानी है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप फिलहाल के लिए नॉर्मल रहने दें। अब अगर आप चाहते हैं कि एक पेज पे जो पेपर है वो 2 से ज्यादा प्रिंट हो तो यहाँ 2 पे क्लिक कर दें, ठीक है जी। अगर आपके पास सपोज 4 पेज हैं वो, और आप चाहते हैं कि वो चारों के चारों पेज जो हैं वो एक ही पेज पे प्रिंट हो जाए, तो फिर यहाँ से आपने जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास 8 पेज हैं, वो 8 के 8 पेज जो है वो मैं एक ही पेज पे प्रिंट कर लूँ, जिसको हम मैक्रो कॉपी बोलते हैं, ठीक है जी। यानी कि बिल्कुल स्मॉल करके एक ही पेज पे जो है वो पेस्ट कर देते हैं। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ से सीख ली हैं। इसके बाद बारी आती है, जैसे जैसे ही आपने पूरी प्रिंटिंग के लिए एक सेटिंग कर ली कि कितनी कॉपीज करनी है, प्रिंटर कौन सा सिलेक्ट करना है, ये सारी चीजें सिलेक्ट करने के बाद अब बारी आती है कि हमने इसको प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए आप क्या करेंगे, इस पे माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे। जैसे आप माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे, माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे, तो आपके सामने जो है वो ये प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा जी। अब जो है वो हम देखते हैं जी। अब हम देखते हैं कि इसको कमांड के मेथड से कैसे हम जो है वो इसको कर सकते हैं, यानी कि कमांड की मदद से हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं। यानी कि ये था मैनुअल तरीका कि हमारे पास जो है वो एक प्रिंट के बटन पे जाएं, वहां पे क्लिक करें तो हम जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। अब कमांड की मदद से, कमांड कौन से यूज करनी है अपने, Ctrl+P। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Ctrl+P। ये वाली जो चीजें हैं वो आप लोगों ने यूज करनी है, Ctrl+P जी। Ctrl+P आप लगाएंगे तो आपके सामने जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्या होगा, प्रिंट होगा, फॉर प्रिंट जी, फॉर प्रिंट। ये वाली चीज जो है वो आप लोग लिख देंगे, ठीक है जी स्टूडेंट जी। मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। आप अपने कीबोर्ड से क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल और साथ में P जी। जैसे आपने प्रेस किया तो आपके सामने ये देखें स्टूडेंट, वही सेम चीज जो है वो ओपन हो चुकी है। जहां से आप प्रिंटिंग की सेटिंग करें और प्रिंट के बटन पे क्लिक करें तो आपका क्या होगा, प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है जी। ये स्टूडेंट आप लोगों को आवाज आ रही है सब बच्चों को, कमेंट बॉक्स में जो है वो एक बार आप लोग बताइए। बच्चों आवाज सही आ रही है और सब बच्चों को समझ आ रही है? यहाँ तक अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, नेक्स्ट फिर हम मूव करें। जी बेटा बताइएगा जल्दी से, टाइम कम है हमारे पास। जी बेटा सबको समझ आ गई यहाँ तक? हमने फाइल को ओपन कैसे करना है, प्रिंट कैसे करना है, सेव कैसे करना है, किस नेम से करना है, पासवर्ड कैसे लगाना है और पासवर्ड को रिमूव कैसे करना है, ये 4 चीजें मैंने आपके साथ शेयर की हैं अभी। ये स्टूडेंट बेटा अटेंडेंस सब लोगों ने मार्क कर दी है? ठीक है जी, ओके स्टूडेंट जी। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं जी। स्टूडेंट आपने क्या करना है, सबसे पहले फिर उसी फाइल पे जाना है। फाइल पे जाते हैं स्टूडेंट। आज हमने फाइल का ऑप्शन जो है वो कंप्लीट करने के बाद और भी कुछ काम करने हैं, तो ये देखते हैं जी। ये फाइल के ऑप्शन पे हमने क्लिक किया है, ये प्रिंट का ऑप्शन हमने कर लिया है। अब बात आती है शेयर की। शेयर का क्या मतलब होता है
कि हमने फाइल को शेयर करना है किसी के साथ। आप ईमेल पे उसको सेंड कर सकते हैं, यानी कि ये वाली जो आपके पास फाइल है, तो इसको आपने किसी या किसी को ईमेल पे सेंड कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, या अदर सोशल जो नेटवर्क आपके पास है उसके जरिए जो है वो आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है जी। जैसे आप इसके शेयर पे बटन पे क्लिक करेंगे, शेयर विद पीपल ईमेल के जरिए, या परसेंट प्रेजेंट ऑनलाइन जो है, या पोस्ट टू ब्लॉग जो है, किसी भी मेथड से जो है वो इनको आप लोग शेयर कर सकते हैं जी। स्टूडेंट, इसके बाद आप लोगों ने क्लोज के बटन, कुछ 2-3 ऑप्शन है, इन पे बाद में बात करेंगे। ठीक है जी। अब क्लोज के बटन, क्लोज का क्या मतलब होता है कि आप जो डॉक्यूमेंट ओपन करके काम कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि मैं उसको क्लोज कर लूं। ठीक है जी। आप चाह रहे हैं कि उसको मैं खत्म कर लूं, आप चाह रहे हैं कि वहां पे मैं जो है वो बैक जाना चाहते हो, तो आप क्या करेंगे, इस बटन पे क्लिक करेंगे। इस बटन पे क्लिक करेंगे, क्लोज के बटन पे आप लोग जो है वो क्लिक करेंगे, क्लोज के बटन पे क्लिक करेंगे। ये देखिए मैं आपको जो है वो, ये इस बटन पे, ठीक है जी, इस बटन पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ से डॉक्यूमेंट जो है वो आप लोग क्लोज कर सकते हैं। ठीक है जी। ये देखें, ये क्लोज का बटन पूछ रहे हैं, जैसे आप क्लोज के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपने सेव के बटन पे क्लिक करना है। ठीक है जी। तो ये आपका डॉक्यूमेंट जो है वो क्लोज हो चुका है। ये स्टूडेंट अब जो है वो हम बात करते हैं, उसी डॉक्यूमेंट को हम दोबारा ओपन करते हैं जी। हाँ जी, हम उसी डॉक्यूमेंट को दोबारा ओपन करते हैं जी। ओपन के बटन पे प्रेस किया, वही कमांड वाला हमने पेज जो है वो दोबारा ओपन कर लिया। ये 3 से 4 बातें जो है वो अभी हमने सीख ली हैं जी। स्टूडेंट, अब जो फाइल का ऑप्शन जो है वो हमने कंप्लीट कर ली है अराउंड अबाउट, उसमें से 2-3 ऑप्शन रहते हैं, वो जो है वो जब आप कोर्स करते करते एट द एंड दरमियान में ऐसी बातें आएंगी जहाँ पे ये सीखने का मौका आपको मिल जाएगा। हमने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और अदर ऑप्शन इसके कैसे यूज करने हैं। ठीक है जी। इसके बाद अब बारी आती है होम। होम में सबसे पहले जो ऑप्शन है क्लिप बोर्ड का, कौन सा ऑप्शन है, क्लिप बोर्ड का। इसमें फॉर्मेट पेंटर है, कॉपी है, और कट है, और पेस्ट है। ये स्टूडेंट, तो कॉपी कैसे करना है डाटा, और पेस्ट कैसे करना है, कट कैसे करना है, तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग जो है वो किसी भी फैक्ट्री में जॉब के लिए जाते हैं तो ये कमांडें आपसे पूछी जाती हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पे कुछ भी जो डाटा है वो एंटर कर लें। यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ कि जैसे कि पाकिस्तान लिख लेते हैं। हाँ सर जी, आवाज काटी जा रही है। आवाज सही नहीं आ रही जी बेटा, आवाज का इशू है, 1 मिनट। अब ठीक, फिर से आवाज नहीं आ रही सर की। जी बेटा, अब आवाज सही आ रही है आप लोगों को? जी बताइएगा। जी सर, जी सर। चलें ठीक है जी। जी, अब हम काम करने लगे हैं होम बटन पे, कि हमने होम बटन पे जो कमांडें हैं उनको कैसे यूज करनी है। ठीक है जी। जी, तो हम जो है वो होम बटन पे जो है वो कमांडें यूज करते हैं। 1 मिनट के लिए जी। ठीक है जी। अब ये देखें जी, आपके पास कट का ऑप्शन है, कॉपी का ऑप्शन है, पेस्ट का ऑप्शन है, फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन है, और क्लिप बोर्ड का ऑप्शन है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, हमने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट हो गया। अब इसका जो है वो आप लोगों के पास जो कमांड वाला तरीका है, कमांड वाला मेथड जो है वो आपने कैसे यूज करना है, तो आपने क्या करना है, कंट्रोल+A, कंट्रोल+A। ये इससे क्या होगा, इससे क्या होगा वाला, आपका डाटा जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट पेज, पेज या कंटेंट्स जो भी सिलेक्ट वर्ड कर लें या स्टेटमेंट कर लें, जो भी आपको जो है वो सूटेबल वर्ड जो है वो इन लोग
इनके लिए जो है वो यूज करना चाहते हैं, कंटेंट्स लिख लें। ठीक है जी। तो कंट्रोल ए से क्या होगा, ये देखिए मैं जैसे ही कंट्रोल ए का बटन जो है वो प्रेस करूंगा तो ये सारा डाटा जो है वो सिलेक्ट हो जाए। ये इसका क्या था, कमांड का मेथड। तो ये आप लोगों को स्टूडेंट जब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको कमांड का पता होना चाहिए कि कमांड के मदद से हम किसी भी डाटा को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जी अब आप लोगों ने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद ऑप्शन आता है कि हमने इसको कट करना है, कॉपी करना है या पेस्ट करना है। कॉपी का मतलब क्या होता है कि आपने कॉपी करके इसी डाटा को किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट करना है, यानी कि ये डाटा इधर भी रहे और सेम इसकी कॉपी जो है किसी दूसरी जगह पे चली जाए। जैसे स्टूडेंट मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप किसी भी फोटोकॉपी मशीन पे जाते हैं तो वहां पे जाके क्या कहते हैं, कॉपी कर दें। कॉपी का मतलब क्या होता है कि उस जैसी जो सेम उस जैसी शक्ल है, सेम उस जैसा जो पेज है वो निकाल दें। तो यहाँ से हम भी कॉपी करेंगे, इसको कॉपी कर लिया हमने। अब क्या करेंगे, यहाँ नीचे आके कंट्रोल बी करना है आपने। यहाँ आप क्या करेंगे, जहाँ से पेस्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। पहले मैं मैनुअल तरीका आपको बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है कि इसको सिलेक्ट किया था और कॉपी के बटन पे प्रेस किया था, फिर इसके बाद आपने क्या करना है, पेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये देखें स्टूडेंट, हमने इसको पेस्ट कर लिया। अब बात आती है कि इनकी कमांड्स, पहले कट का भी बता दें। कट का मतलब क्या होता है कि एक जगह से आपने कट करना है, एक जगह से डिलीट करने, किसी दूसरी जगह पे इसको जाके पेस्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, जहाँ से कट करेंगे और ये देखिए मैं इसको किसी दूसरी जगह पे जाके पेस्ट करना चाहता हूँ, तो पेस्ट के ऑप्शन पे जो है वो मैं क्लिक कर दूंगा। अब स्टूडेंट बात ये है कि अब इनको कमांड की मदद से हम समझते हैं कि कमांड की मदद से हम जो है वो इसको कैसे देख सकते हैं। यानी कि कमांड का बटन प्रेस करें और ये ऑटोमेटिकली कॉपी भी हो जाए, कट भी हो जाए और पेस्ट भी हो जाए। तो इसके लिए हमने क्या करना है, तो इसके लिए आपने सबसे पहले आपने यहाँ पे कंट्रोल प्लस सी करना है। क्या करना है जी, कंट्रोल प्लस सी। आपने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस सी प्रेस करना है। इससे क्या होगा, आपका डाटा कॉपी होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपका डाटा क्या होगा, कॉपी डाटा। ठीक है जी। और कंट्रोल प्लस सी करेंगे, क्या होगा, कॉपी डाटा। ये देखिए मैं यहाँ से आपने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया और कंट्रोल सी का बटन जो है वो आपने प्रेस किया। अब इसी जगह पे आप कंट्रोल वी करें साथ में, तो क्या होगा, पेस्ट हो जाएगा। इसका मतलब कंट्रोल वी करने से हमारे पास क्या होगा, डाटा सेव हो जाएगा, सॉरी पेस्ट होगा। कंट्रोल सी करने से डाटा कॉपी और कंट्रोल वी करने से डाटा जो है वो पेस्ट होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंट्रोल वी। जी स्टूडेंट, इसको प्रेस करने से क्या होगा, आपके पास जो डाटा है वो पेस्ट हो जाएगा, पेस्ट। ठीक है जी। जी जी आपने क्या किया कि कंट्रोल वी प्रेस किया तो क्या होगा, डाटा जो है वो आपका पेस्ट हो जाएगा। अब इसके बाद आपने कट की कमांड करनी है। कट की कमांड क्या होगी आप लोगों के लिए, कंट्रोल कंट्रोल प्लस एक्स। कट की कमांड क्या है आप लोगों के पास, कंट्रोल प्लस एक्स। इससे डाटा क्या होगा, कट होगा आपका, CUT कट। तो स्टूडेंट ये कमांडें जो हैं वो आप लोगों को मस्ट याद होनी चाहिए कि कंट्रोल एक्स से क्या होगा, डाटा आपके पास कट हो जाएगा और कंट्रोल वी से क्या होगा, डाटा पेस्ट होगा और कंट्रोल सी से क्या होगा, डाटा कॉपी। अब हम कट करके दिखाते हैं जी। इसको आप लोगों ने सिलेक्ट करना है और कंट्रोल एक्स का जो बटन है अपने कीबोर्ड से आप लोगों ने प्रेस करना है, कंट्रोल एक्स। ये देखें डाटा कट हो गया। अब आपने क्या करना है, पेस्ट करना है। अब कंट्रोल वी की मदद से इसको पेस्ट करेंगे, कंट्रोल और वी। मैं चाहता हूँ कि इसको जो डाटा है ना, मैं इस नीचे प्रेस करना है, कंट्रोल वी की मदद से आपने क्या करना है, इसको पेस्ट करना है। ये देखिए मैंने कंट्रोल वी प्रेस किया तो ये डाटा जो है वो मेरे पास क्या हो गया, पेस्ट। तो इसकी मदद से हमने क्या किया, कंट्रोल सी भी सीख लिया, कंट्रोल वी भी, कंट्रोल एक्स। कंट्रोल सी का मतलब डाटे को कॉपी करना है, कंट्रोल वी का मतलब डाटे को पेस्ट करना है, कंट्रोल एक्स का मतलब क्या है कि डाटे को कट करना है हमने। तो ये क्लिप बोर्ड का जो ऑप्शन है वो हम लोगों ने सीख लिया है।
अब बात आती है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट की भी सारी की सारी जो कमांडें हैं वो आप लोगों को याद होनी चाहिए। इसकी भी 1 बाय 1 मैनुअल मेथड भी आना चाहिए और दूसरे नंबर पे जो है हमारे पास कमांड का मेथड मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो स्टूडेंट कमांड कंपल्सरी है कि आप लोगों को आनी चाहिए। इसके बिना जो है वो आप लोग कहीं पे भी कामयाब नहीं है, क्योंकि जो मैनुअल मेथड है उसकी मदद से आप लोगों का टाइम जो है वो ज्यादा वेस्ट होता है। तो अगर आप लोगों को कमांड्स आती हैं तो एक दो बटन प्रेस करने से फौरन जो है वो ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, उसकी वजह से आप फौरन जो है वो अपना काम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब क्या करना है, आप इस फॉन्ट के मतलब सीखना है जी। स्टूडेंट इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ये मुख्तलिफ किस्म के फॉन्ट हैं, थीम है जी हमारे पास। मुख्तलिफ कलर के हैं। तो आपने क्या करना है कि जैसे कि मैं इस इन दोनों को जो है वो सिलेक्ट करता हूँ। पाकिस्तान को मैंने सिलेक्ट किया। जैसे ही आप लोगों ने पाकिस्तान को सिलेक्ट किया, स्टूडेंट मेरी आवाज अब बच्चों को आ रही है जी स्टूडेंट? यस सर, आ रही है वहाँ। ठीक है जी। बस यस 5 मिनट है, इसके बाद जो मीटिंग है वो एंड कर देंगे हम, जस्ट 5 मिनट। और लोग भी बहुत कम रह गए हैं। ज्यादा तो नहीं काम कर लिया आज हमने जी स्टूडेंट? जी आगे करवा दे काम। ठीक है जी करते हैं जी काम। ओके जी स्टूडेंट, अब हम सीख ये रहे थे, हम फ़ॉन्ट के मतलब देख रहे हैं। तो फ़ॉन्ट की मदद से हमने क्या करना है, हमने अपने डाटे का जो फ़ॉन्ट है वो चेंज करना है। तो आपने इसको सिलेक्ट किया। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से मुख्तलिफ किस्म के जो है वो आप लोग सर सिलेक्ट अब कर। आ रही है। आवाज सही नहीं आ रही जी स्टूडेंट? अब आवाज सही है? जी मलिक उस्मान जो है वो कह रहा है कि आगे काम अभी तो कुछ भी नहीं किया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अभी तो हमारा स्टार्ट है, बेसिक है। इंशाल्लाह जब तक आपका कंप्लीट नहीं होगा जो वर्क, तब तक हम इस कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो खत्म नहीं करेंगे। सही है। आपको जो है वो समझ 1 मंथ में आ जाए, 2 मंथ में आ जाए, हम तब तक इस कोर्स को चलाएंगे। और हमारी कोशिश यही होगी कि हम विद इन 2 मंथ के अंदर अंदर सारी चीजें जो है वो कंप्लीट करेंगे A to Z। क्योंकि हमने मुकम्मल जो है वो एक सिलेबस जो है वो आप लोगों के लिए क्रिएट किया हुआ है, कैसे हमने कब और कैसे बताना है। ठीक है जी। तो इस बात की टेंशन आप लोगों ने नहीं लेनी। तो ये जो है वो चीज़ें हमारे लिए हैं, हमने इसके बारे में सोचना है कि आप लोगों को कैसे डिलीवर करना है, कैसे आप लोगों से रिस्पॉन्स लेना है। ठीक है जी। तो इसका जो है वो आप लोगों को कोई भी नहीं जो है वो आप लोगों ने इसके बारे में सोचना। तो स्टूडेंट्स आवाज़ सही आ रही है आप लोगों को? कल वैसे सब बच्चों ने लेक्चर लिया था। कल सर एसएन ने लेक्चर लिया था। हाँ तो उन्होंने भी कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर की थी। तो फ़ॉन्ट का जो चीज़ें हैं ना उन्होंने भी आपके साथ डिस्कस की हुई थी कि कैलबरी का फ़ॉन्ट कैसे आपने लगाना है। और यहाँ से आप जो है वो यहाँ से इनका फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये देखिए मैंने पाकिस्तान का जो फ़ॉन्ट है वो चेंज कर दिया। तो ऐसे ही जो है वो एरियल ब्लैक यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आप लोग। यानी कि आप लोगों ने जौन सा भी कलर जो है वो यहाँ से सिलेक्ट करना है तो वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। ये देखें आपके सामने जो है वो मैंने कुछ फ़ॉन्ट यहाँ पे यूज़ किया है। तो यहाँ से आप लोग स्टूडेंट जो है वो फ़ॉन्ट लगा सकते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं, साथ में बटन है इसके बिल्कुल नीचे बी का। इसका मतलब क्या होता है कि हमने मैनुअल तरीके से इसको बोल्ड करना है। तो बोल्ड करके देख लेते हैं जी। ये देखें इसको हमने सिलेक्ट किया।
और इस पे जो है वो प्रेस किया। तो जैसे हमने इस पे प्रेस किया तो ये थोड़ा सा स्टूडेंट देखें जरा, ये क्या हो गया, हमारे पास बोल्ड हो चुके हैं जी। ये देखें आपके पास बोल्ड होना मतलब, इसको भी अगर मैं बोल्ड करना चाहता हूँ तो इसको आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है, तो इसको क्या करना है, बोल्ड कर देना है। कंट्रोल बी के बटन पे प्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास बोल्ड हो जाएगा। अब इसके बाद आपने इसकी कमांड याद रखनी है, वो कमांड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कमांड क्या होगी हमारे पास, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस बी जी स्टूडेंट, ये इसकी कमांड है बोल्ड करने की, ठीक है जी। अब इसके बाद हम आई का देखते हैं कि आई का मतलब होता है अटैलिक। क्या मतलब होता है, अटैलिक, यानी कि इसकी भी एक कमांड होती है। जैसे आप इसको मैनुअल तरीके से सिलेक्ट करेंगे, और जैसे ही ये देखिए मैंने मैनुअल तरीके से इसको सिलेक्ट किया, तो आपने क्या करना है कि इस पे जो है वो आई बटन वाली, ये देखें पहले कुछ सीधा था तो अब थोड़ा सा ये जो है वो अपनी जगह से टेढ़ा सा हो गया। तो इसको क्या हमने कमांड लगाई है, अटैलिक, ठीक है जी। अटैलिक कमांड हमने यूज की है। तो ये देखें, ये कर्सर जो है जिसको जहाँ पे हम लिख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, कर्सर बोलते हैं। तो कर्सर जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा है। तो जैसे ही हमने इसको ऐसे प्रेस किया तो कर्सर बिल्कुल जो है वो 90 के एंगल से जी। तो स्टूडेंट यहाँ से हमने देख लिया कि कंट्रोल बी से हमने क्या करना है, बोल्ड करना है। कंट्रोल आई से हमने क्या करना है, कंट्रोल आई से क्या करना है, अटैलिक। कंट्रोल आई, कंट्रोल प्लस आई, इससे क्या होगा, हमारे पास अटैलिक में चेंज हो जाएगा। यहाँ से बोल्ड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बोल्ड करने के लिए। और यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं स्टूडेंट, ये किसके लिए यूज किया था हमने, यूज किया था अटैलिक के लिए, अटैलिक के लिए जी जी। तो ये भी हमने देख लिया। अब हमने बात करनी है अंडरलाइन के लिए, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है वो अंडरलाइन के लिए है। तो अब हमने इसको अंडरलाइन कैसे करना है, तो ये अब हमने सीखना है। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, कोई भी आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है जहाँ पे यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, इसको क्या करना है, अंडरलाइन करना है, यानी कि इसके बिल्कुल नीचे लाइन लगाने है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले कुछ भी काम करना है, कोई भी कमांड अप्लाई करनी है, तो आपने क्या करना है, उसको सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से लाइन लगा सकते हैं। अब स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये है कि सर क्या हम यहाँ पे एक ही किस्म की लाइन लगा सकते हैं, क्योंकि अक्सर आप डॉक्यूमेंट देखते हैं, अक्सर पेपर देखते हैं, तो वहां पे मुख्तलिफ किस्म की लाइनिंग लाइनिंग नीचे लगी होती है। कभी डबल लाइन भी आपको नजर आ रही होती है, कभी आपको डॉटेड लाइन भी नजर आ रही होती है, कभी आपको कंप्लीट एक लाइन नजर आ रही होती है। तो वो कैसे चेंज करना है, तो आपके सामने एक यू बटन के साथ एक पॉपअप मेन्यू है, तो आपने क्या करना है, इसको क्लिक करना है। जैसे आप इसके बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने ये देखा, ये डबल लाइन शो होना शुरू हो गई है। तो आपने क्या करना है, आप क्या करना है कि अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे ये थोड़ी सी बोल्ड लाइन आपको नजर आएगी, इस पे क्लिक करेंगे जो डॉटेड लाइन है ये भी डॉटेड है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है, अब आप चाहते हैं कि मैं जो है वो इन चीजों का जो कलर है वो चेंज करूं इन लाइंस का, तो आपने क्या करना है, अंडरलाइन कलर, इसका कहाँ, यहाँ से जो है वो आपने कलर जो है वो चेंज कर लेना है। मैं जो है वो यहाँ से ब्लू कलर जो है वो यूज करने लगूं। ये देखें स्टूडेंट, इसका जो अंडरलाइन जो है वो स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है कि सर इसकी बी कमांड है लाइन की, वो भी बता दें। जी बेटा, मैं बता रहा हूँ कि जो आपके पास अंडरलाइन की कमांड है वो कंट्रोल यू है। वो क्या है वाला, कंट्रोल यू, ये आपको याद होनी चाहिए। स्टूडेंट जो कमांड्स है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आप लोगों को लाजमी याद होनी चाहिए, इसके बिना जो है वो आप कहीं पे भी कामयाब नहीं है, ठीक है जी। कमांडें इंशाल्लाह मैं सारी आपको बताऊंगा जी, आप लोगों को याद होनी चाहिए। ये एक पेज पे आप लिख भी लिया करें। वैसे मैं क्या करूंगा कि ये जो हम पेज लिख रहे हैं मैं आपको व्हाट्सएप में भी शेयर कर दूंगा, ठीक है जी।